हूं। देखें, इक्वेशन आप बेसिकली कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को, एक ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच कंटेन्स वेरिएबल्स, कोफिशिएंट्स एंड कांस्टेंट्स। वेरिएबल्स आप बेसिकली अपने अननोन वैल्यूज को कहते हैं, जिनकी वैल्यूज आपको नोन नहीं होती, या यूं कह लो कि जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अल्फाबेट्स होते हैं। कोफिशिएंट्स आप उन कांस्टेंट्स, उन नंबर्स को कहते हैं जो कि बेसिकली आपके पास वेरिएबल्स के साथ लिखे हुए होते हैं, और कांस्टेंट्स आप उन नंबर्स को कहते हैं जो कि विदाउट वेरिएबल लिखे हुए होते हैं। सकीना, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। 2x + 3y = 4। अगर मैं इस इक्वेशन में तुमसे ये 3 क्वेश्चंस पूछूं कि मुझे ये बताओ कि इसमें वेरिएबल कौन है, इसमें कोफिशिएंट कौन है, इसमें कांस्टेंट कौन है, तो क्या आंसर दोगे आप? Sir, x and y are the variables. Good. 2 and 3 are the coefficients. Good. And 4 is the constant. 4 is the constant. Excellent. अब इक्वेशन की बेसिक दो टाइप्स होती हैं. The one is called linear and the other is called quadratic. लीनियर इक्वेशन उस इक्वेशन को कहा जाता है जिसमें आपके अननोन यानी कि वेरिएबल की पावर कितनी हो, 1, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप उस इक्वेशन को कहते हैं जिसमें वेरिएबल की पावर कितनी हो, 2। जैसे कि इस पर जो तुम्हारे सामने इक्वेशन लिखी हुई है 2x + 3y = 4, इसमें एक बात बताओ, दोनों x और y वेरिएबल की पावर क्या है इस वक्त, 1। मानती हो इस बात को? Yes, sir. दैट मीन्स इस वक्त जो मैं आपके सामने ये इक्वेशन रख के बैठा हुआ हूं वो कौन सी इक्वेशन है इस वक्त? लीनियर। ठीक है, लेकिन इसमें कितने वेरिएबल्स हैं? 2, एक x और एक y। इसी तरह का मैं आपके सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन रखता हूं, लेट्स से मैं कहता हूं 3x² + 2x + 1 = 0, तो मैं इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह सकता हूं क्योंकि इसमें मेरे वेरिएबल यानी कि x की जो पावर है हाईएस्ट वो 2 है, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिर्फ एक वेरिएबल को अपने अंदर इन्वॉल्व कर रहा है, दैट इज x। और तुम्हें यहाँ पे बेसिकली जिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पढ़ना होता है वो बेसिकली आपके पास बेसिकली इन्वॉल्विंग 1 वेरिएबल वाली होती है। अब बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पढ़ने का मतलब क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को या किसी भी इक्वेशन को पढ़ने का मतलब क्या है? इन ऑर्डर टू स्टडी द इक्वेशन, आपको असल में उस इक्वेशन को सॉल्व करना आना चाहिए। और जब हम बात करते हैं ना इक्वेशन को सॉल्व करने की, इसका मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि आप उन पर्टिकुलर वेरिएबल्स की वैल्यूज को फाइंड करके दें जो कि उसमें मौजूद है। जैसे कि इसमें कौन मौजूद है, x, आप इसको फाइंड करके दें, x का आंसर निकाल के दें। जैसे कि इस इक्वेशन में कौन मौजूद है, x और y, मतलब आप मुझे x और y के आंसर्स निकाल के दें। अच्छा जी, अब किस तरह सॉल्व करते हैं वो तो मैं बाद में बताता हूं, लेकिन इक्वेशन से रिलेटेड 2 बातें बड़ी अहम एक मैथ्स के स्टूडेंट को याद होनी चाहिए। पहली बात, आपके वेरिएबल की पॉसिबल वैल्यूज उसके पावर के इक्वल होती है। यानी इसका मतलब एक बात बताएं, इस इक्वेशन से अगर आप x को फाइंड करेंगे तो x के आंसर्स कितने आएंगे? So when you can answer 2. Sir, 2 answers. 2 आंसर्स आएंगे। क्यों? उसका रीजन ये है कि आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपके वेरिएबल की पावर कितनी है, 2। अब वेरिएबल की पावर अगर 2 है तो अगर आप इसको सॉल्व करने बैठेंगे तो आपके पॉसिबल आंसर्स भी कितने आएंगे, 2। सकीना, मेरी बात समझ में आती है? Yes, sir. Now, second important point,
जो आपको नंबर ऑफ इक्वेशंस दी हुई हो सॉल्व करने वाले क्वेश्चंस के अंदर, जो आपको नंबर ऑफ इक्वेशंस दी हुई हो वो इक्वल होती है नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल्स पे। मतलब जितनी इक्वेशंस है उतने वेरिएबल्स हैं। मतलब आपके लिए इस पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितने वेरिएबल हैं? एक, तभी इक्वेशन भी एक दी जाएगी। लेकिन अगर आपको दो वेरिएबल के आंसर निकालने तो आपको इक्वेशंस भी कितनी दी जाएंगी? दो। इक्वेशन की काउंटिंग वेरिएबल की काउंटिंग पे डिपेंड करती है और वेरिएबल के आंसर्स वेरिएबल की पावर पे डिपेंड करते हैं। मैं आपको दो वेरिएबल को सॉल्व करने को कहूंगा तो मैं आपको इक्वेशंस भी कितनी दूंगा? दो। मैं आपको तीन वेरिएबल्स को सॉल्व करने को कहूंगा तो इक्वेशंस भी कितनी दूंगा? तीन। और जब आप सॉल्व करके उसमें वेरिएबल्स का आंसर निकालेंगे, जब आप अपने पास उन पर्टिकुलर वेरिएबल्स का आंसर निकालेंगे तो उनके वेरिएबल के जो आंसर्स आएंगे वो इस बात पे डिपेंड कर रहे हैं कि वो कितने होंगे जितनी उस वेरिएबल की इक्वेशन में पावर है। एक पावर 1 है, एक आंसर आएगा। पावर 2 है, दो आंसर आएंगे। पावर 3 है, तीन आंसर आएंगे। क्या ये लॉजिक पहले बैठी? Yes. ना। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के तीन मेथड्स हैं, जिसमें पहला मेथड था फॉर्मूला मेथड जो मैंने कल डिस्कस किया। दूसरा मेथड आपके पास कहलाता है बाय फैक्टराइजेशन और तीसरा मेथड आपके पास कहलाता है बाय परफेक्ट स्क्वायर। लेकिन इन तीन मेथड से पहले आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लाजमन स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए। स्टैंडर्ड कहूं या जर्नल कहूं, और स्टैंडर्ड और जनरल फॉर्म का मतलब है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यानी पहले एक्स स्क्वायर की टर्म हो, फिर x की हो, फिर c की हो, जिसमें ये a आपके लिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हो गया, b आपके लिए x का कोफिशिएंट हो गया और c आपके लिए कांस्टेंट हो गया। a आपके लिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, b आपके लिए x का कोफिशिएंट और c आपके लिए कांस्टेंट। अब फॉर्मूला मेथड है क्या? जोवेना आपसे सवाल है मेरा, फॉर्मूला बताएंगे x को निकालने का? Sir, x is equals to minus b plus minus root b square minus 4ac upon 2a. ठीक है, ये आपके पास वो फॉर्मूला है जिससे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, जिसमें a b और c आपके पास कहां से आएगा? आपकी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, जिसमें a आपके लिए एक्स स्क्वायर के साथ लिखा हुआ नंबर मींस एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, b आपके लिए x के साथ लिखा हुआ नंबर मतलब x का कोफिशिएंट और c आपके लिए कांस्टेंट। ठीक है ना। अब मैं एक सवाल भी आपके सामने रखता हूं। लेट्स से आपके पास क्वेश्चन है now my first question is 6x square plus 11x minus 35 equals to 0। क्या अगर मैं आपसे कहूं कि ये इस वक्त जो इक्वेशन आपको दी हुई है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो आपका आंसर होगा यस सर, पहले एक्स स्क्वायर है, फिर एक्स है, फिर कांस्टेंट है। इसका मतलब आपका अब अगला स्टेप, आप इसको सबसे पहले कंपेयर करें ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से।
तो उस वक्त अगर मैं सकीना आपसे क्वेश्चन पूछूं कि मुझे बताएंगे इस वक्त ए क्या है, इस वक्त बी क्या है और इस वक्त सी क्या है? Sir, A is 6, B is 11 and C is 35. हमेशा साइन के साथ बताइएगा कि देखिए 6 और 11 पे मैंने आपसे इस वजह से साइन नहीं बोला, वहीं प्लस, लेकिन सी माइनस है तो आप उसको -35 लिखेंगे। अगर के यहाँ पे प्लस की जगह माइनस होता तो आप बी -11 लिखते हैं, ठीक है ना? तो ये जहन में रखिएगा Okay, sir. ना। अब फॉर्मूला क्या कहता है? x इक्वल्स टू -b प्लस -b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a मीन्स -11 प्लस -11 का होल स्क्वायर -4 इंटू 6 इंटू -35 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 6। x इक्वल्स टू -11 प्लस -11 का स्क्वायर हो गया 121 माइनस माइनस प्लस, मेरे ख्याल से 35 मल्टीप्लाई बाय 4 करें 140 होता है, और 140 को 6 से मल्टीप्लाई अगर आप करें 840 डिवाइडेड बाय 2 6 12। x इक्वल्स टू -11 प्लस माइनस ऐड करें अगर इसको तो 961। अब देखिए रूट कैसे लिए जाते हैं। देखिए मैंने इसको ये कल बात करी थी जुबैना से, तो मैं आपको यहाँ पे एक बात बताना चाहूंगा कि हमेशा रूट लेने का तरीका आपको आना चाहिए। देखिए पेपर 1 में भी तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना ये वाला, पेपर 2 में आ गए तो फिर तो डायरेक्ट कैलकुलेटर ही अलाउ है ना, तो उस पर तो कोई मसला वाली बात ही नहीं है। लेकिन अगर पेपर 1 में आ गया तो रूट कैसे लिया जाता है वो आपके सामने मैं रखूंगा। देखिए सबसे पहली बात, अगर रूट में कोई, ये नोट के तौर पे बात मैं आपको बता रहा हूं, नोट के तौर पे आपको ये बात बता रहा हूं, अगर रूट में कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो उसका रूट डायरेक्ट पॉसिबल भी होता है, और आपको छोटे छोटे रूट्स तो याद भी हैं, जैसा कि √4 क्या होता है 2, √9 क्या होता है 3, √16 क्या होता है 4 एंड सो ऑन। लेट्स से रूट के अंदर एक प्राइम नंबर है। कैन समवन डिफाइन व्हाट इज प्राइम नंबर? Sir, which comes in their own tables. या एंड इट कैन डिविजिबल बाय 1 2। दूसरी बात हमेशा आप लोग भूल जाते हैं कि प्राइम नंबर एक ऐसे नंबर को कहा जाता है विच कैन कम इन इट्स ओन टेबल एंड इट्स आल्सो डिविजिबल बाय 1। दैट्स व्हाई उसके दो फैक्टर्स होते हैं, एक वो खुद और एक 1। प्राइम नंबर का कभी सिंगल फैक्टर नहीं होता, तभी 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, क्योंकि 1 के दो फैक्टर्स नहीं है। मेरी लॉजिक समझ में आई आपको? मतलब मिसाल के तौर पे 11 है, 11 के टेबल में भी जाता है, 1 के टेबल में भी जाता है। 2 है, 2 के टेबल में भी जाता है, 1 के टेबल में भी जाता है। 13 है, 13 के टेबल में जाता है, 1 के टेबल में भी जाता है। 1 है, सब 1 तो सिर्फ 1 के टेबल में जाएगा ना, और किसी के टेबल में थोड़ी जाएगा। दैट्स व्हाई 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, याद रखिएगा। प्राइम नंबर के लाजमन दो फैक्टर्स होते हैं, एक वो खुद और एक 1। ठीक है। अब प्राइम नंबर का अगर मिसाल के तौर पे आपने रूट लेना है, लेट्स से आपको मैं बोलता हूँ √11, तो इसका आंसर नहीं आ सकता, इसका आंसर √11 ही रहेगा। मतलब पेपर 1 में तो मैं इसको √11 ही लिखूंगा। हाँ, पेपर 2 में मैं √11 का आंसर डेसिमल में निकाल सकता हूँ कि आपके पास अगर मैं 11 3 पॉइंट समथिंग के करीब आंसर आएगा, ठीक है ना, 3 से 3.3 आंसर आएगा तकरीबन। लेकिन दैट्स फॉर पेपर 2, क्योंकि अब तो मैं कैलकुलेटर अलाउ कर रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, अब मिसाल के तौर पे एक क्वेश्चन मैं आपसे बोलता हूं कि लेट्स से एक नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं है और प्राइम नंबर भी नहीं है। यानी कि मिसाल के तौर पे वो क्वेश्चन है यूं, √8। अब 8 प्राइम नंबर तो नहीं है लेकिन परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं है, लेकिन आप 8 के फैक्टर जरूर बना सकते हैं। 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं √8 को क्या लिख सकता हूं, 2 इंटू 2 इंटू 2। अब एक पेयर 2 का बना के मैंने 2 रूट से बाहर निकाल लिया और बीच में √2 बचा, ये आपका आंसर आ गया 2√2। फिर वही कहूंगा, पेपर 2 होता मैं थोड़ी फैक्टर्स वाले कॉन्सेप्ट करता, मैं डायरेक्ट 8 का रूट ले लेता
और 8 का रूट क्या आता है? 2.8 के करीब आंसर होगा तकरीबन, देख लेते हैं। 9 के करीब है ना सर में? हाँ 2.82 आंसर है। मैं फिर ये डायरेक्ट लिखता, लेकिन अगर पेपर 1 है तो फिर मैं इस तरह लिखूंगा, मैं उसके फैक्टर्स बनाऊंगा। और असल में रूट के लिए आपको फैक्टर्स ही बनाने आने चाहिए पेपर 1 के रिस्पेक्ट से। अब मिसाल के तौर पे जिस तरह आपका क्वेश्चन अभी है, जिसमें आपको क्या नजर आ रहा है, मैं आपको पहले रूट दिखाता हूं। क्या रूट है इसमें? सर हमारे पास यहां तक हम पहुंचे थे ना। अब इसमें रूट क्या नजर आ रहा है हमें? 961, रूट 961। अब यार इतना बड़ा नंबर का रूट तो शायद मुझे याद भी ना हो कि परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। तो भाई मुझे तरीका तो आता है ना रूट निकालने का। मैं एक काम करता हूं, मैं यहां पर रूट ऑफ 961 निकालता हूं। आइए, 2 4 8 16, सॉरी 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से जाएगा बेसिकली। 3 से भी नहीं होगा ये। क्या डायरेक्ट ये 31 से जाएगा? 31 31 960 और 31 जो प्राइम नंबर का फैक्टर है ना। ठीक है, तो इसका मतलब 961 आपके लिए क्या हो गया? 31 इंटू 31, इसका मतलब ये पेयर बना, तो आंसर क्या आया? 31। ठीक है, अब मैं अपने आंसर्स निकालता हूँ एक्स के। तो अब मैं एक्स को क्या लिख सकता हूँ? मैं इधर आपके सामने पहले आपको लेकर आता हूँ। -11 प्लस माइनस रूट 961 की जगह लिख सकता हूँ 31 डिवाइडेड बाय 12। तो आपके दो पॉसिबल आंसर क्या होगा? -11 प्लस 31 अपॉन 12। 31 में से 11 माइनस करें तो आंसर आएगा 20 अपॉन 12, यानी कि क्या आंसर आया? 5/3। अब पेपर 1 होगा तो 5/3 लिख दें, पेपर 2 होगा तो डेसिमल में भी आंसर लिख सकते हैं, दैट इज और 1.66। दूसरा पॉसिबल आंसर क्या बनेगा? -11 -31 अपॉन 12 -44, नहीं सॉरी -42 अपॉन 12। तो मेरे ख्याल से ये हो जाएगा 7/2 -7/2। पेपर 1 होगा -7/2, पेपर 2 हुआ तो डेसिमल में भी लिख सकते हैं 3.5 माइनस साइन के साथ। और याद रखिएगा, मैं आपको यहाँ पे एक छोटी सी लॉजिक समझाता हूँ। मैं अगले पेज पे नहीं जा रहा, मैं इधर ही आपको समझा रहा हूँ कि अब आप जब फाइनल सोल्यूशन सेट लिखेंगे, देयरफॉर सोल्यूशन सेट इज, तो हमेशा याद रखिएगा जब भी आप एक ही वेरिएबल के जितने भी आंसर निकालें, 2 3 4, तो क्योंकि वो एक ही वेरिएबल के आंसर है ना, यानी ये दोनों आंसर जो आपने निकाले हैं वो एक्स के निकाले। तो जब भी आप दोनों एक ही वेरिएबल के आंसर निकालेंगे तो आप हमेशा उसको कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं। तो आपके आंसर्स क्या आ गए? 5/3 कॉमा -7/2। सकीना, क्या ये पूरा लेक्चर जो कल का मैंने आपके सामने रखा है आपको क्लियर होता है? यस सर, मुझे बिल्कुल क्लियर है। थैंक यू। नाउ अब मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चंस रखता हूं, जिन क्वेश्चंस को आप मेरे लिए सॉल्व करें दोनों। पहला क्वेश्चन which is 3x square plus 4x plus 2 equals to 0 and 20x square minus 15x minus 10 equals to 0।
योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आप दोनों के पास 7 मिनट है, 7 मिनट्स इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करने के। Sir, sir, सॉरी, यस। सर वो जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें मेरे पास √-8 का आ रहा है। हाँ, यही तो मैं चाह रहा था ना। अब ऐसे ही तो होगा जो है ना। अब मिसाल के तौर पे, अब मैं इसको आपको लॉजिक में देने का क्वेश्चन मकसद यही था। जब आप इसको कंपेयर करेंगे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से, तो a आपके लिए 3 हो गया, b आपके लिए 4 हो गया, c आपके लिए 2 हो गया। अब जब आपने x का फॉर्मूला अप्लाई किया विच इज -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 2a, माइनस b 4 हो गया, प्लस माइनस b का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 हो गया, माइनस 4 इंटू a इज 3 c इज 2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू a का मतलब 2 इंटू 3। तो -4 प्लस माइनस √16 माइनस 4 3 12 2 24 डिवाइडेड बाय 6, -4 प्लस माइनस √-8 डिवाइडेड बाय 6। इसका मतलब इससे आगे आपका सोल्यूशन इज नॉट पॉसिबल। जब भी रूट में नेगेटिव नंबर आ जाए तो याद रखिएगा, आपका कैलकुलेटर पेपर 2 में भी अगर बेशक कैलकुलेटर से भी कर लो √-8 तो आपको मैथ एरर मिल रहा होगा। आपको बेसिकली कौन सा एरर मिल रहा होगा? मैथ एरर, क्योंकि रूट ऑफ नेगेटिव नंबर is not possible. Root of negative number is not possible. ठीक है? Sir, mine is also coming in negative numbers. Yeah. So that's why उसके बाद तुम अगर कभी भी तुम्हारे पास कोई क्वेश्चन ऐसा दिया जाए
जिसमें तुम्हारे पास जिसमें तुम्हारे पास जब भी नेगेटिव आ जाए तो आप अपना आंसर क्या लिखेंगे? नॉट पॉसिबल। अच्छा, मैं अगर आपके सामने इस सेकंड क्वेश्चन को पहले सॉल्व करता तो याद रखिएगा, अगर यहाँ पे भी एक बात बताऊंगा, अगर आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ सिंप्लीफिकेशन चाह रहा है तो पहले उसको सिंप्लीफाई करें। जैसे कि मैं आपको क्या बताना चाहूँ, देखिए 20, 15 और 10 ये तीनों 5 के टेबल में आते हैं, तो मेरे ख्याल से मैं 5 कॉमन ले सकता हूँ। अब मैंने कल एक बात बताई थी, यहाँ पे एक दोबारा बात बताता हूँ, जब आप किसी चीज को कॉमन ले रहे होते हैं ना, तो जिधर से कॉमन ले रहे होते हैं इसका मतलब आप उसकी हर टर्म को उस कॉमन पार्ट से डिवाइड करेंगे। तो 20 को 5 से डिवाइड करें क्या आंसर आएगा? 4। 15 को 5 से डिवाइड करें क्या आंसर आएगा? 3। 10 को 5 से डिवाइड करें क्या आंसर आएगा? 2। ये मैंने कॉमन ले लिया 5। बेशक आप 5 को दोबारा मल्टीप्लाई करें वापस आपको वही आंसर मिलेगा ना जो ऊपर गिवन है। अब उससे फायदा क्या हुआ? नंबर छोटे हो गए। क्यों? क्योंकि ये जो 5 है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वहां पे जाके जब डिवाइड होगा तो 0 से डिवाइड जब करोगे इसको तो आंसर तो 0 ही हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन बन गई। अब इसको अगर मैं कंपेयर करूं विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0, तो a आपके लिए 4, b आपके लिए -3 और c आपके लिए -2। फिर वही कहानी, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो मेरे ख्याल से x इक्वल टू माइनस बी की जगह क्या लिख सकता हूं? -3 प्लस माइनस बी स्क्वायर -3 का स्क्वायर -4 a और c, a is 4, c is -2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 4। माइनस माइनस प्लस हो गया 3 प्लस माइनस रूट -3 का स्क्वायर हो गया 9 माइनस माइनस प्लस 4 4 जा 16 2 जा 32 डिवाइडेड बाय 8। x equals to 3 plus minus root 41 divided by 8। 41 is a prime number। 41 is a prime number। तो इसका मतलब मेरे अगर के पेपर 1 है तो मैं पेपर 1 के रिस्पेक्ट से इसके आंसर्स क्या लिखूंगा पहले वो बताता हूँ। पेपर 1 के रिस्पेक्ट से मैं लिखूंगा 3 प्लस रूट 41 अपॉन 8 एंड 3 माइनस रूट 41 अपॉन 8। ये मेरे दो आंसर्स आ गए। लेकिन अगर मैं लेट से पेपर 2 कर रहा हूं तो मैं 41 का रूट निकालूंगा कैलकुलेटर से। 3 प्लस माइनस 41 का रूट अगर आप निकालें 41 6.4 गुड डिवाइडेड बाय 8। तो अब आपके पहला आंसर क्या होगा? 3 प्लस 6.4 डिवाइडेड बाय 8 और दूसरा आंसर क्या आएगा? 3 माइनस 6.4 अपॉन 8। 3 प्लस 6.4 इज 9.4 अपॉन 8। 3 माइनस 6.4 माइनस 3.4 अपॉन 8। 9.4 डिवाइडेड बाय 8 करें 1.17 और 3.4 डिवाइडेड बाय 8 करें तो 0.425 विद माइनस साइन। सो दैट मीन्स आपका सोल्यूशन सेट हुआ 1.175 और -0.425। लॉजिक बैठती है, ठीक है। एक छोटा सा दो और नई बातें आज हमने पढ़ी। एक प्राइम नंबर के कॉन्सेप्ट के हिसाब से एक जो रूट नेगेटिव हो जाए तो क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आके मैं अपनी क्लास को एंड करता हूँ। तो मैं ये चाहूंगा कि आप अब नेक्स्ट क्लास में जब आए तो एटलीस्ट आपके ये तमाम तरह कॉन्सेप्ट क्लियर हों ताकि हम थोड़ा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आगे बढ़ा सकें। होपफुली ऑल द लेक्चर इज क्वाइटली अंडरस्टैंडिंग फॉर बोथ ऑफ यू। कोई सवाल जो बात ऐसी आज की ना समझ में आई हो? ऑल क्लियर?
Yes, sir. All clear. Thank you. यू वेलकम। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात करते हैं। मैं लेक्चर्स की स्लाइड्स आपसे शेयर कर लूंगा अभी।